देखो एग्ज़ाम टाइम में ना ये छोटे वीडियोस जो कम टाइम में बस ज़्यादा कंटेंट देते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ही कम टाइम में तुम्हें अच्छे से रिवाइज़ करा दूँगा मोशन चैप्टर, ठीक? तो सबसे पहले समझो रेस्ट क्या होता है? रेस्ट होता है रेस्ट a body is said to be rest when its position does not change with respect to a reference point। जब किसी रेफरेंस पॉइंट से अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो, किसी टाइम के साथ बॉडी बॉडी की पोजीशन जो चेंज ना हो, तब हम लोग कहते हैं बॉडी रेस्ट पे है। मोशन क्या होता है? जब बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज होती रहे तब वो हम बोलते हैं कि मोशन हो जा होता है। अ बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। अब टाइप ऑफ मोशन दे रहे थे क्या? सर्कुलेटरी मोशन होता है, रेडियल मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन होता है। सर्कुलेटरी मोशन, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मोशन करती है तो सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो हम लोग उसे लीनियर मोशन कहते हैं। अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करती है तो उसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन करते हैं। टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक मेन पॉइंट से फिक्स दूरी पर जाना, फिर मेन पॉइंट पे आना, फिर इधर फिक्स दूरी पर जाना, फिर मेन पॉइंट पे आना। और स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और होता है पर डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे कि डिस्टेंस और स्पीड। और वेक्टर क्वांटिटी के पास डिस्टेंस मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ हमने जो टोटल पाथ हम लोग कवर करते हैं उससे हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती है। और डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ कवर करते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जैसे ही सर्कुलर मोशन। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझते हैं। जो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, बट जीरो और निगेटिव नहीं हो सकता है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है और बड़ा हो सकता है, पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो उसके इक्वल होगा और पर ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता है, कम हो सकता है पर बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक? यूनिफॉर्म मोशन सब समझते हैं। जब कोई भी बॉडी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे तब हम लोग बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन करती है। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। इसका ग्राफ होता है टाइम बढ़ने के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो, जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो एक इंटरवल ऑफ टाइम में, तो सब हम लोग कहते हैं नॉन यूनिफॉर्मेशन। ये दो तरीके का हो सकता है, एक्सेलरेटेड और नॉन और डी एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड टाइम पे कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा और डी एक्सेलरेशन में कुछ ऐसा टाइम ग्राफ बनेगा, ठीक? नॉन यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है वो टू टाइप का होता है, एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेशन मोशन। जो बॉडी का मोशन है वो इंक्रीज करता रहे तब हम लोग बोलते हैं कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर बॉडी का मोशन जो है वो डिक्रीज करता रहे टाइम के साथ तो हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन है। स्पीड क्या होती है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि v इक्वल टू एस बाई टी। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ये यूनिफॉर्म है तो कांस्टेंट स्पीड होती है। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं रहेगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हम लोग उस टाइम पर एवरेज स्पीड कंसिडर करते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी को समझते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? ये जो होता है वो किसी बॉडी की स्पीड होती है एक गिवन डायरेक्शन में, बॉडी ऑफ स्पीड इन गिवन डायरेक्शन। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक? वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो वैल्यू होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्मेशन जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैलकुलेट की जाती है, जैसे कि
एवरेज स्पीड होती है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज एवरेज जो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। फॉर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी द स्पेस वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज एवरेज वेलोसिटी। समझ रहे हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक, वी एवरेज यू प्लस वी बाई 2। वेलोसिटी जो होती है वो पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि क्या चेंज आ रहा है टाइम के साथ वेलोसिटी में, उसे हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होता है क्योंकि वेलोसिटी वहीं पर चेंज होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो होती है वो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। एक्सेलरेशन की रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूला ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। वी जो है वहाँ फाइनल वेलोसिटी है, यू जो है इनिशियल वेलोसिटी है। अगर v जो है u से बड़ी है, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी है तो एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रिटार्डेशन एंड डी एक्सेलरेशन वही होता है जब हमारी जो स्पीड है वो कम होती रहे टाइम के साथ, तो उससे हम लोग बोलते हैं कि ये डी एक्सेलरेशन हो रहा है। डी एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म ड्यूरिंग डिक्रीज इन वेलोसिटी विद टाइम। इट हैज सेम डेफिनेशन एज एक्सेलरेशन। ए डैश इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अगर v जो है u से बड़ा है तो जो ये डी एक्सेलरेशन होता है वो निगेटिव होता है, उसमें पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक, अब इनके ग्राफ समझ लेते हैं। जैसे कि अगर यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा आता है। अगर और हाँ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो आते हैं, एक एक्सेलरेशन के लिए ऐसा आता है और डी एक्सेलरेशन के लिए ऐसा आता है। अगर कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, यानी कि जो डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है, डिस्टेंस चेंज नहीं होता टाइम बढ़ने के साथ। अब जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे होते हैं? वेलोसिटी और टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए कुछ ऐसा होता है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी टाइम के साथ। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है पर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ अगर एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग देखते हैं तो होता है कुछ ऐसा, लीनियर इसमें चेंज आता है। यानी कि अगर v1 वेलोसिटी पे टाइम t1 है तो t2 वेलोसिटी पे टाइम t2 हो जाएगा, पर इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखें तो मान लो यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ज़्यादा वेलोसिटी है, पर यहाँ पर टाइम ज़्यादा लग गया पर वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी में चेंज कम है। अब यहाँ पर फिर से टाइम कम है, वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यानी कि इक्वल इंटरवल टाइम में जो है इक्वल चेंज नहीं आ रहा है वेलोसिटी में। अगर हम लोग डी एक्सेलरेशन के लिए देखें तो ये आ जाता है, यानी कि टी1 टाइम पे v1 थी तो ये ज़्यादा हो गई, अगर t2 टाइम पे ये फिर कम हो गई, t3 टाइम पे ये फिर कम हो गई। विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डी एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म के लिए, यानी कि ये देखो पहले यहाँ पर वेलोसिटी जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा है, ग्राफ इस तरफ से ऐसे आ रहा है। ठीक, यानी कि v1 हो तो t1 टाइम पे वेलोसिटी v1 थी, t2 टाइम पे वेलोसिटी t2 हो गई और कम हो गई, t3 टाइम पे वेलोसिटी v3 हो गई और कम हो गई। अब हमारे पास एक आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है वो हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, वरना जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग किसी और सेपरेट वीडियो में इसका बात कर लेंगे। लेकिन जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। ठीक है, वो वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा, तीन होती हैं बस, उनका जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा अभी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उससे पहले देख लेते क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन जो सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्मली मोशन हो, यानी कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन करती है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
इसमें जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, पर वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग होती है, क्योंकि डायरेक्शन हर जगह पे चेंज होता रहता है। यानी कि यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इधर जा रही है डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है। इसलिए जो वेलोसिटी चेंज होती रहती है, पर जो स्पीड रहती है वो सेम रहती है, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, पर स्पीड जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, वो होता है 2πr/t। ठीक है, 2πr इसकी रेडियस हो जाती है, r इसकी रेडियस हो गई, और टाइम t कितना टाइम लग रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन के तीन होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो तुम्हारा ये जो चैप्टर है बहुत ही क्वालिटी के साथ खत्म हो गया। अगर तुम लोग चाहते हो कि इसका डिटेल्ड वर्जन में लाऊं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊं, तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। और हाँ, एकदम बढ़िया बढ़िया, ये तो मतलब ऐसे हम लोगों ने कर दिया तेज तेज, तुम लोगों ने एकदम शॉर्ट में ओवरव्यू दे दिया है। पर अगर तुम चाहते हो कि इसको मैं एकदम डिटेल में समझाऊं, ये सारे नोट्स तुमको डिटेल में समझाऊं, तो एक कमेंट कर दो, एकदम तुम्हारे लोगों में 1 घंटे के आधा या 40 मिनट लगेंगे, पूरा तुम्हारे रगों में बिठा दूंगा, समझ रहे हो। ओके बाय, सब लोग पढ़ते रहो।